तो यार हमारी कहानी की शुरुआत हमकन नामी एक गुंडे से होती है जो कि अपने 7 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में इस वक्त लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। साथ ही साथ वो यहाँ तक अपनी गर्लफ्रेंड रूबी को भी लाया होता है। वो यहाँ पर उससे अपने फॉलोअर्स के सामने शाउट आउट देता है। रूमी आते सारे वुमन कार्ड का इस्तेमाल करने लगती है। वो यहाँ पर कहती है कि आज वो अपनी मेकअप टेक्निक के कारण इस स्कूल के लड़कों को खूबसूरत बनाएगी और इसमें जो इनका पहला विक्टिम होता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर कोटा शिमुरा होता है। वो लोग उसे ऑफ कैमरा काफी ज्यादा बुली कर रहे होते हैं और वो उसे धमकाते हुए कहते हैं कि कैमरे के सामने तुमने ऐसा चेहरा बनाना है कि तुम्हें काफी मजा आ रहा है। तो इसी तरह वो इसे जोकर बना के पूरे कैमरे के सामने पेश करते हैं और पूरी क्लास इस वक्त उस पर हंस रही होती है। कोटा शिमुरा अपने दिल में कह होता है क्योंकि मैं कमजोर हूँ जिस वजह से मुझे इनकी बात माननी पड़ती है। इसके कुछ समय के बाद कोटा शिमुरा जब जाके अपने मुंह को धो रहा था वो अपने दिल में कहता है कि काश मैं भी उनकी तरह अमीर बन पाता। इस क्लास में हर एक के पास कोई ना कोई टैलेंट है। जैसे हामा किंग को ही ले लो, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है लेकिन लाइव स्ट्रीम करके काफी बड़े नोट छाप रहा है। इसने देखते देखते इसी स्ट्रीम से 50,000 येन कमा भी लिए होते हैं और इसी वजह से तो रूबी उसके साथ इतनी ज्यादा चिपकी बनी हुई है। कोटा शिमुरा हमें उस लड़की के बारे में बताता है। ये अपनी खूबसूरती के कारण उसने हामा किंग को अपना लट्टू बना रखा है। और फिर आता है कानिकोन। ये बंदा इनकी चमचागिरी कर रहा है जिस वजह से ये भी कुछ ना कुछ छाप ही लेता है। इन सब के बाद आता हूं मैं, इनका नौकर, इनका गुलाम। वो इस वक्त अपना मुंह धोते हुए यही सोच रहा था कि मैं आखिर घर में अपना बिजली का बिल कैसे भरूंगा, अपनी माँ का हॉस्पिटल का बिल कैसे भरूंगा। क्या अगले ही पल में शिमुरा अपने सामने उन्हीं गुंडों को पाता। वो जब उनसे पूछता है कि तुमने कहा था कि उस लाइव स्ट्रीम के तुम मुझे 1000 येन दोगे, तो वो लोग उल्टा उससे काफी ज्यादा ब्रूटली पीटते और उससे मार के चले जाते हैं। वो जब जमीन पर गिर रहा होता है हमें पता चलता है शिमुरा की मदर काफी ज्यादा बीमार है यार और उसे अपनी मदर की ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसे चाहिए। जब वो अपनी मदर को अगले ही सीन में हॉस्पिटल विजिट करने जाता उसकी मदर उसकी चोटों के बारे में पूछती। वो बस ये कह के टाल देता है कि वो फिसल गया था। केसी में उसकी नजर यहाँ पर अपनी मदर की बिल पर पड़ती है जो कि उसकी मदर ने उसे छुपाने के लिए डस्टबिन में फेंक दिए होते हैं। शिमुरा उस बिल को छुपके से उठा लेता है। यहाँ से फारिग हो जाने के बाद शिमुरा फौरन से अपनी पार्ट टाइम जॉब पर लौट के चला जाता है। वो यहाँ पर किसी कैफेटेरिया में काम कर रहा होता है ताकि अपनी मदर के लिए पैसा जमा कर पाए कि तभी उसी कैफेटेरिया में आज एक और असामिया नाम की लड़की पार्ट टाइम जॉब के लिए आई होती है और उस पर अपनी नजरें ठहराते सारे शिमुरा अपनी निगाहों को हटा ही ना पाता। उससे लगने ही लगता है कि आज उसका दिन काफी अच्छा जाएगा कि वहां पर मनहूस हमकिन और उसके चमचे को साथ है। उनकी नजर जैसी असामिया पे पड़ती है वो लोग यहाँ पर अपनी जनता का इस्तेमाल करते हुए उससे प्रेशराइज करने लगते हैं। उससे कैमरा में लाते हुए कहते हैं कि अगर ये 30 सेकंड के अंदर बर्गर ना बना पाई तो इस लड़की को मुझे अपना नंबर देना पड़ेगा। हॉबिन यहाँ पर उनको देख के छुपा होता है पर वो लोग असामिया को जैसे तैसे करके प्रेशराइज कर रहे होते और समय खत्म होता चला जाता कि वक्त रहते ही हॉबिन दिन को बचाने आ जाता। वो फौरन से यहाँ पर बर्गर को प्रेजेंट करता है और निकल लेता। उन गुंडों के चले जाने के बाद असामिया यहाँ पर आकर हमारे शिमुरा को थैंक यू कहती है और वो तो उसका लट्टू ही बन जाता है यार। खैर यार हमारे शिमुरा गार्बेज को खाली करने बाहर ही जाता है कि बाहर वहां पर वही गुंडे उसके इंतजार में खड़े होते हैं। वो यहाँ पर शिमुरा को काफी ब्रूटल तरीके से पीटते हैं और वो कहते भी है कि तेरी वजह से उस सुंदर लड़की का नंबर मैं ना ले पाया। असामिया का गुजर वहां से भी हो रहा था जिस वजह से वो गुंडे उस सुंदर लड़की के सामने बुरा इंप्रेशन नहीं डालना चाहते होते। वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों सीन पहली बार शिफ्ट होकर जाता है एक आकी नामी लड़की पर। दोस्तों ये लड़की भी शिमुरा के स्कूल में ही पढ़ती होती है और मजे की तो बात यह है यहाँ तक ये भी स्कूल में काफी ज्यादा बुली होती है। अगले सी में रात के वक्त शिमुरा का बाहर सामना होता है किसी और से नहीं बल्कि कानिकोन से, वही बंदा जो कि गुंडों की तलवे चाटता है और ऐसा करते हुए उसकी भी थोड़ी बहुत इज्जत बनी गई होती है। वो यहाँ पर शिमुरा को धमकाने लगता है कि देखो मैं अंडर एज हूँ, इस वजह से मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है और मैं अकाउंट वगैरह नहीं बना सकता। हाँ दोस्तों इसी वजह से वो उसे फोर्स करके यहाँ पर शिमुरा की मदर का बैंक अकाउंट ले लेता है और यहाँ तक वो शिमुरा के घर में ही बैठ के स्ट्रीम कर रहा था। शिमुरा उसके लिए नौकरों की तरह खाना बना रहा था। शिमुरा यही सोच रहा था मेरे घर में बैठकर
मेरी मदर का बैंक अकाउंट इस्तेमाल करके पैसे छाप रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मुझे माफ कर देना मेरी माँ। ये तभी लाइव स्ट्रीम के दौरान उसका एक फैन उसे चैलेंज देता है कि अगर तुमने लगातार 30 किल स्ट्रीक बना दी तो मैं तुम्हें 30,000 येन दूंगा। हाँ दोस्तों, ये काफी अच्छे खासे पैसे होते हैं और जैसे तैसे करके कैनिगन इसमें कामयाब होने ही लगता है कि यहाँ पर सूप लाते लाते हमारे शिमुरा का पैर तार में अड़ जाता और यहाँ तक वो गरम गरम सूप कानिगन के ऊपर गिर जाता। उसकी स्ट्रीमिंग का सत्यानाश हो जाता है। पीसी बंद हो जाने की वजह से उससे गुस्सा आ जाता कि 30,000 येन का नुकसान हो गया। वो काफी ब्रूटल तरीके से यहाँ पर हमारे शिमुरा को पीटने लगता। कानिगन यहाँ तक उससे ये भी कह देता है कि तेरी इन्हीं गलतियों की वजह से एक दिन तेरी माँ भी मर जाएगी। और दोस्तों, ये शिमुरा के लिए ब्रेकिंग पॉइंट होता है। बस ये सुनते सारी शिमुरा आज पहली बार फाइट बैक करता है। शिमुरा जिंदगी में फर्स्ट टाइम अपना पंच थ्रो करता है और उसे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद दोनों के दोनों काफी बेवकूफी वाले तरीके से लड़ने लगते हैं और कैसे ना कैसे करके शिमुरा उसे मार के भुगा ही देता है। सफाई करते वक्त शिमुरा यहाँ पर नोटिस करता है कि एक लाइट ऑन है तो वो उसे भी बंद कर देता। यूं ही वो अपने मदर के उन्हीं हॉस्पिटल के बिल को देखते हुए उसे याद आने लगता है कि डॉक्टर ने यहाँ पर उसकी मदर के लिए एक ट्रीटमेंट को रिकमेंड किया था। उसका बिल ज्यादा होने की वजह से उसकी मदर ने इस ट्रीटमेंट से इनकार कर दिया और यहाँ तक अपने बेटे को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगली सुबह जब शिमुरा स्कूल जा रहा था उससे कानिगन को फोन आता है। वो काफी पैनिक कर रहा था। वो कहता भी है कि इसी वक्त वीडियो को डिलीट करो। कल रात जिस बेतुके के तरीके से हम लड़ रहे थे वो वीडियो पूरे की पूरे यूट्यूब पर वायरल जा रही है। हाँ दोस्तों, असल में कल रात यहाँ पर शिमुरा की वजह से मॉनिटर की तार सब उतरी थी, ना कि पीसी की। शिमुरा ये देख कर हैरान हो जाता है कि वो वीडियो पूरे के पूरे इंटरनेट पर वायरल जा रही होती है। तो दोस्तों, जब रात को उसने इसके बाद कंप्यूटर बंद किया था तब वो वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। तो वो फौरन से घर भागते हुए चैनल को खोल के उस वीडियो को डिलीट कर देता। इसके बाद शिमुरा जब दोबारा स्कूल लौट के जाता तो हर कोई यहाँ पर उसकी वही वीडियो दिखाते हुए उसे ट्रोल कर रहा होता है। इसके कुछ ही समय के बाद कानिगन भी यहाँ पर स्कूल पहुंच जाता और वो यहाँ पर हमारी शिमुरा को मारने ही आ रहा होता है। इससे पहले वो यहाँ पर हामेकिन के हाथ चढ़ जाता। हामेकिन तो यहाँ तक उससे भी कुत्तों की तरह मारता, ये कहते हुए कि वो बंदा मेरा कभी भी दोस्त नहीं हो सकता जो शिमुरा जैसे लूजर से भी हार जाए। अगली सीन में हम दोनों को रूफटॉप पर देखते हैं और अब कानिगन से अपनी बेइज्जती नहीं सह जा रही होती। वो शिमुरा से कहता भी है कि स्कूल के फेमस लोग तुम्हें ब्रूटली तरीके से बुली करते हैं, आखिर तुम्हें कैसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। शिमुरा कहता है मुझे आदत हो गई है, अब तुम्हें भी हो जाएगी। कि तभी कानिगन के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। दोस्तों, कहानी आकी नामी लड़की पे पलट के जाती है और वो भी यहाँ पर शिमुरा की वायरल वीडियो देख रही होती है और वो शिमुरा को अपने से बेहतर पाती है। कम से कम शिमुरा ने अपनी बुली के खिलाफ फाइट बैक तो की है। शिमुरा उसकी आंखों के लिए एक नई सी उम्मीद होती है। कहानी उन्हीं गुंडों पे फिर से जाती है और इस बार वो हमारी शिमुरा के साथ इस बार कानिगन को भी बुली कर रहे होते हैं, लेकिन वो लाइव स्ट्रीम में नाटक करता है ये दोनों मेरे दोस्त हैं और मैंने दोनों के बीच में दोस्ती करवा दिया। हमें कौन इसी खुशी में कहता है और अब मैं तुम सबको एक गेमिंग पीसी गिव अवे करूंगा, इसके लिए तुम लोगों को सब्सक्राइब करना होगा। किसी समय नजर चपकने की ही देर होती है। हमारा शिमुरा उसके हाथ से कैमरा छीन लेता। वो कहता है ये किसी को कंप्यूटर नहीं देने वाला और वो यहाँ तक हामेकिन को एक्सपोज करने के लिए अपने जिस्म पर जख्मों को दिखाता है कि ये बंदा एक गुंडा है। दोस्तों, हमें एक छोटे से फ्लैशबैक से पता चलता है यही हामेकिन का एक शैतानी दिमाग में आइडिया आता। उन्होंने सोचा होता है कि वो लाइव कैमरा में उसे एक्सपोज कर देंगे, पर दोस्तों हमें पता चलता है इससे पहले ही यहाँ पर उन्होंने लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया होता है। इसके बाद हामेकिन अपनी शर्ट उतार के हमारे शिमुरा को पीटना शुरू कर देता, पर जब उसे जमीन पर लिटा कर मारी जा रहा था और मारी चलता जा रहा होता है मेरे भाई लोगों कि वहीं पर दूसरी तरफ हमारा कानिगन चुपके से लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। हाँ दोस्तों, अपने चैनल पर जो कि इस वक्त वायरल भी जा रहा है। हमें एक छोटे से फ्लैशबैक से पता चलता है यहाँ पर कानिगन ने कहा होता है कि हमारा चैनल वायरल है, तो अगर हम इस प्लान में फेल भी होंगे तो हम यहाँ पर हामेकिन को अपने ही चैनल में शूट करेंगे। शिमुरा को पैसे चाहिए होते हैं तो वो यहाँ पर मान जाता है। जब वो उससे पीट कर जाने ही लगता, शिमुरा उसके पैर से पकड़ लेता। वो कहता भी है कि तूने मुझे 1000 येन देने थे।
हामेकिन उसका काम खत्म ही करने लगता कि अचानक से यहाँ पर एक अनजान शख्स की एंट्री होती है। वो बंदे से पूरा स्कूल डरता होता है। वो आते सारी हामेकिन से कहता है शोर करना बंद करो। हामेकिन डर के मारे फौरन से कहता है मैं तो बस जा रही हूँ। लेकिन इसी सब के बाद यहाँ पर हमारा शिमुरा बेहोश हो जाता। तो ओगी तासुया ने उसे उठा के स्कूल के हॉस्पिटल ले गया था। दोस्तों ओगी तासुया मिक्स मार्शल आर्ट का उभरता हुआ नया स्टार है। कानिगोन उससे वही वीडियो दिखाता है और यहाँ पर उन्होंने मिलकर हामेकिन को एक्सपोज कर देता है। वो वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल होती, पर इन्होंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए होते क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा छोटा था। वो बोलता भी है कि पैसा आना शुरू ही हुआ था कि वीडियो खत्म हो गई थी। कानिगोन उससे समझाता है लेकिन अगर हम लंबी स्ट्रीम करेंगे तो हम करोड़ों छापेंगे। तो अगले सीन में चलते चलते कानिगोन यहाँ पर हमारे शिमुरा को आइडिया देने लगता है कि हम अपने चैनल पर इसी तरह फाइट किया करेंगे क्योंकि हमारे चैनल पर फाइट कंटेंट ही वायरल जा रहा है। वो कहता भी है कि आज के बाद से आज के दम से मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ और तुम एक्टर हो। हम अपने चैनल पर पूरी दुनिया पर छा जाएंगे और जल्द ही हम पर पैसों की बारिश हो जाएगी। ये शब्द सुनते सारी शिमुरा की आंखें खुली की खुली रह जाती और उसे अपनी मदर का बिल याद आने लगता है। वो यहाँ पर मान जाता। दूसरे सीन में उसकी गर्लफ्रेंड रूमी यहाँ पर हामेकिन को उसकी एक्सपोज वीडियो दिखाती है। दूसरी तरफ शिमुरा घर पहुंच के यही सर्च कर होता है कि फाइट में वो कैसे ज्यादा टिक पाए, कैसे बेहतर तरीके से वो लड़ पाए। वो काफी वीडियोस देखता कि अचानक से उसी के चैनल के अंदर कोई से लिंक दे देता है। तो वो जैसे ही लिंक को क्लिक करता है वो यहाँ पर अपने सामने एक मुर्गे के चैनल को पाता। एक शख्स जिसने मुर्गे का मास्क पहन रखा होता है और वो यहाँ पर फाइटिंग शिकार होता है। हिरांगी की तो बात ही होती है, उसके चैनल पर कोई भी सब्सक्राइबर और कोई भी व्यू नहीं होता। उस चिकन वाले शख्स का नाम डोके होता है, पर उसका गूफी आउटफिट देखकर यहाँ पर शिमुरा उसे पागल समझने लगता है। कहानी फिर से हामेकिन पे जाती है और जब वो स्ट्रीम कर रहा होता है तो उसे आसपास के लोग हेट दे रहे होते हैं, ये कहते हुए कि तुम एक गुंडे हो। कहानी फिर से आकी नामी लड़की पे जाती और वो दोबारा से शिमुरा की नई एक्सपोज वाली वीडियो देख रही होती है कि शिमुरा कमजोर होने के बावजूद भी हाकी के खिलाफ कदम जमा के खड़ा रहा और उसे इतनी बहादुरी से फाइट करता हुआ देखकर यहाँ पर आकी की आंखों में आंसू भर आते। अगले सीन में आकी जैसे तैसे स्कूल पहुंचती। हर कोई एक नई फाइट देखने के लिए भागता चला जा रहा होता है। वो असल में हामेकिन यहाँ पर अपना बदला पूरा कर रहा होता है। वो शिमुरा को पीट रहा होता है कि तूने मेरी वीडियो क्यों बनाई। कानिगोन यहाँ पर शिमुरा को बचाने के लिए उससे वार्न करता है कि मैं तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उसके चमचे उसे मार के उसका मोबाइल ही छीन लेते और वो जैसे तैसे पिट होता है। ये सब कुछ आकी भी देख रही होती। शिमुरा पिटने के बाद जैसे तैसे करके बेहोश होने लगता। उसकी नजर यहाँ पर कानिगोन पे पड़ती जो कि अभी भी छुपके से दूसरे मोबाइल से स्ट्रीम चालू कर चुका होता है। दोस्तों यहाँ पर हमें छोटा सा फ्लैशबैक बताया जाता है। जब आज सुबह सवेरे हमारा शिमुरा स्कूल आया था तो छुपके से कानिगोन ने उसे उसका मोबाइल मांगा क्योंकि वो यही कह रहा होता है कि यहाँ पर हामेकिन के चमचे आज उससे मोबाइल छीन लेंगे और वो उसे समझाता है कि तुम्हें बस हामेकिन के सामने टिकना होगा, हम इसके बदौलत काफी पैसा छापेंगे। तो हाँ यार, इसी तरह कहानी प्रेजेंट में आती जब यहाँ पर हामेकिन उसे पीट कर जा नहीं लगता कि पीछे से हमारा शिमुरा अपने कदमों पर जा खड़ा होता और यहाँ तक उसने फाइटिंग स्टैंस बरकरार रखा होता और अब सभी की नजरें उस पर टिकी होती है। तो दोस्तों इसके साथ हमारी एपिसोड अपने एंड को हिट करती है।